नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी गोरखपुर विश्वविद्यालय यानी कि डीयू से अगर आप बीए करना चाहते हैं, अगर आपने 10+2 यानी कि अपना इंटरमीडिएट कर लिया है, अगर आप भी गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीए करने की इच्छा रखते हैं, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए या वहां एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, पेपर का पैटर्न क्या होता है, कितना मार्क्स आपको लाना होता है और इन बचे हुए दिनों में किस प्रकार आप एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं। जी हाँ, मैं ये वीडियो तकरीबन 19 मई को जो है 29 मई को वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं और अगले महीने जो है 20 जून के बाद आपका डीडीयू यानी गोरखपुर विश्वविद्यालय का प्रवेश परीक्षा होने वाला है। यानी कि 20 से 25 दिन आपके पास बचे हुए हैं। तो इन बचे हुए दिनों में किस प्रकार आप एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं, कैसे आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं, कौन से बुक फॉलो करने हैं, कैसे आपको पीवाईक्यू मिलेगा, सारी जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो में दूंगा। एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने सभी दोस्तों मित्रों और सहपाठियों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और आगे इसी प्रकार की अपडेट के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अब हम ये डीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय की वेबसाइट है, यहाँ से हमने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से सारी इन्फॉर्मेशन लेकर के इन शॉर्ट आपके लिए प्रिपेयर की है, उसी की हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में चर्चा क्या करने वाले हैं भाई, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि सबसे पहले कुछ बच्चों को मे भी सिलेबस या पेपर पैटर्न कंफर्म ना हो, तो एक बार मैं इन शॉर्ट समझा दूंगा। हालांकि डिटेल सिलेबस के लिए मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। और कुछ बच्चे कहते हैं सर कौन सी बुक्स पढ़नी है, उसकी मैं चर्चा करूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहां से मिलेगा और एक सेफ स्कोर आपके लिए क्या होगा, यानी कितना मार्क्स लाना होगा आपको वहां पे एडमिशन के लिए, उसकी मैं चर्चा करूंगा। एंट्रेंस एग्जाम में कितना मार्क्स लाना पड़ेगा और प्रिपरेशन की क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे आप हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से फ्री में भी तैयारी कर सकते हैं, उसकी मैं चर्चा करने वाला हूँ। लेकिन एक काम करेगा आप सबसे पहले कि ये जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग, ये थंबनेल ये YouTube पे ऑलरेडी अपलोड है। तो आप सर्च करेगा कि डीडीयू बीए एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस बाय डीएनएस, जैसे आप सर्च करेंगे ये वीडियो आएगा। क्योंकि क्या है ना, इस वीडियो में तकरीबन ये वीडियो 18 से 20 मिनट का होगा। इस वीडियो में टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस, पेपर का पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए, पूरा कट ऑफ, सीट, फीस यानी कि ए टू जेड सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप मास्टर बन जाएंगे। इवन आप कई लोगों को इसके बारे में बता भी पाएंगे जब आप इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में डिटेल में सारी बातें बताई गई है। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। अब हम आइए भाई चर्चा कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले बात करेंगे सिलेबस और पेपर पैटर्न पे। तो देखिए भाई, सिलेबस और पेपर पैटर्न के लिए एक पुराना वीडियो मेरा है। तो सबसे पहले आप सिलेबस को समझ लीजिए, क्या क्या पढ़ना होता है, यानी कि क्या क्या आपके एंट्रेंस एग्जाम पूछा जाएगा, उसको समझिएगा। ये मेरा पुराना वीडियो 2-3 महीने पहले का, ठीक है। एक सेकेंड, ये यहाँ गलती से डीडीयू लिखा, एलयू है लेकिन ये डीडीयू लिखा, ठीक है। चलिए, अब डीडीयू ये कह रहा है कि आपसे, देखिए ध्यान दीजिएगा, आप सबसे पहले पेपर का पैटर्न समझिए कि डीडीयू के बीए एंट्रेंस एग्जाम में आपसे क्वेश्चन 100 पूछे जाएंगे। टाइम जो आपको मिलेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड ओएमआर पे आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। ऑफलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। गोरखपुर शहर में इसकी प्रवेश परीक्षा होती है। एक क्वेश्चन सही करने पे, अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको +2 यानी कि 2 नंबर मिल जाएगा। कोई क्वेश्चन गलत करेंगे तो मार्क्स नहीं कटेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और ये 200 नंबर का ही आपका पूरा पेपर होता है, ठीक है। ये आपका रहा शॉर्ट इन शॉर्ट पेपर का पैटर्न। हालांकि मैंने आपसे पहले ही कहा कि डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं चैनल के पे जाकर के भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। अब डीडीयू ये कह रहा है कि अगर आप बीए का एंट्रेंस एग्जाम डीडीयू का देने जाएंगे तो आपके पेपर में इंग्लिश से, हिंदी से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, स्टैटिक जीके से, स्कीम एंड पॉलिसी से, गेम्स, बुक्स, करंट अफेयर्स एंड अवार्ड, इतने सारे टॉपिक से गोरखपुर विश्वविद्यालय आपके बीए एंट्रेंस एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछेगा, जिसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। इतनी बात आप मेरे ख्याल समझ गए होंगे। मैंने पहले ही आपको इस वीडियो का प्रेफरेंस दिया है भाई। देखिए भाई, इस वीडियो में ना डिटेल में हर एक टॉपिक बताई गई है, क्योंकि ये इस वीडियो में मुझे आपको पढ़ने का तरीका समझाना है, कम दिनों में, बचे हुए दिनों में तैयारी के बारे में बताना है। तो इसमें मैं सिलेबस नहीं बताऊंगा, आप लोग सिलेबस डिटेल में देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, एक ओवरव्यू आप जान सकते हैं कि इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इतनी आप बात समझ के चलिए भाई। अब देखिए, अब पेपर का पैटर्न मैंने समझा दिया है। यहाँ पे जो एक 2 टॉपिक कॉमन दिख रहा होगा आपको, जो सबसे इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, कि हिंदी और इंग्लिश, तकरीबन इससे दोनों से मिलाकर के 20 क्वेश्चन पूछता है, 10 क्वेश्चन का रेशियो रहता है। तो आप अभी 11th-12th में जितने बच्चे होंगे, चाहे आप किसी भी बोर्ड से होंगे, मैं मान के चलता हूं, क्या जहां तक मुझे लगता है कि इंश्योर जो है कि आपने हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज तो जरूर पढ़ा होगा। इतना तो होगा, चाहे आप जो भी बोर्ड के बच्चे होंगे, सीबीएसई बोर्ड के, लैंग्वेज सारे बच्चे पढ़ते हैं। तो हिंदी इंग्लिश आपने 12th में पढ़ाई है, तो ये पढ़ा हुआ है, बस आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, एमसीक्यू सॉल्व करना है। बाकी कॉन्सेप्ट वही है, चैप्टर्स वही है,
पूरा पाठ्यक्रम वही है, बस आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे इंग्लिश में ग्रामर से क्वेश्चन आएगा, प्रीपोजिशन से, टेंस से पूछेगा, ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन पूछेगा। और आपका हिंदी में फेमस राइटर्स बुक्स के नाम पूछ देगा, संधि समास, विलोम शब्द, परिवारवाची शब्द, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। बात आती है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स की। तो यहाँ पे देखिए होता ये है कि कुछ बच्चे ह्यूमैनिटीज ग्रुप से होते हैं तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो सब ये सब पढ़ के आए। लेकिन जो बच्चे जो पीसीएम या पीसीबी ग्रुप से होते हैं, कुछ बच्चे तो जो 12th में कॉमर्स नहीं होते वही बीए करते हैं, तो अब उनको दिक्कत आती है क्योंकि उनके लिए सारा सब्जेक्ट नया होता है। अब मुश्किल से आपको एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए अभी से 20 से 25 दिन का समय बचा हुआ है, और ऐसे में आपको समझ नहीं आ रहा है कि हम तैयारी कैसे करें। तो देखिए मैं आपको बुक तो जरूर सजेस्ट करूंगा, लेकिन मेरी बात को ध्यान समझिएगा। हाँ, हो सकता है क्योंकि पहली बार में क्या होता है, देखिए कोई भी सब्जेक्ट जब हम लोग पहली बार पढ़ते हैं और अगर खुद से पढ़ते थोड़ा दिक्कत होता ही है, अगर टीचर पढ़ाते हैं तो वो चीज थोड़ी सी आसान हो जाती है ना। तो ये है कि भाई ये ऐसा पोर्शन है। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, इवन आप जब यूपीएससी की तैयारी करेंगे या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे ना, तो ये चीजें आपको हर जगह देखने को मिलेगी। लेकिन होता यह है कि हर एक एग्जाम का एक लेवल होता है, हर एक एग्जाम का एक क्वेश्चन पूछने का पैटर्न होता है जो कि हमको पता होना चाहिए। इवन मैं कह तो रहा हूँ जब आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो यही कुछ आने वाला है, लेकिन वहां पूछने का तरीका अलग रहेगा, वहां पे लेवल अलग रहेगा, पेपर का फॉर्मेट अलग रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बेसिक लेवल क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो अब हम बात ये कर लेते हैं कि आप तैयारी कैसे करें। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक बार मैं बुक्स के बारे में सुनाता हूँ आपको। कुछ बच्चे कहते हैं सर कि बुक्स कौन सी पढ़े, ठीक है। तो देखिए भाई एक काम करते हैं, बुक्स के लिए आपने अगर सुना होगा तो ठीक है, नहीं सुना होगा तो एक लूसेंट की बुक आती है, ठीक है। लूसेंट की एक जीके की बुक आती है, जीके की, ठीक है ना। लूसेंट की मेरे ख्याल से हम लोग के टाइम पे 3-4 साल पहले शायद वो 150 रुपए की आती थी, अब पता नहीं कितना उसका प्राइस है, एक बार आप लोग मार्केट में पता कर लीजिएगा। तो ये लूसेंट की बुक आपके रामबाण है, उससे पढ़ने की हो जाएगा। लेकिन अब समस्या ये आती है, अब 15-20 दिन 25 दिन बचा हुआ है, तो बच्चे कहेंगे सर पूरा उसमें लिखा हुआ है समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। होगा दिक्कत, क्योंकि भाई जो लोग पहली बार पढ़ेंगे उनको दिक्कत होगी, ऑब्वियस सी बात है। और हिस्ट्री वगैरह ऐसी चीज है कि जल्दी याद होगी नहीं और आपके पास समय भी कम है। तो उसके लिए भी तरीका है, आप हमारे इस चैनल पे विजिट कर लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, हम इस लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दे देंगे, वहां पे फ्री क्लासेस भी चलती हैं, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी, पॉलिटी की क्लास चल रहा है और ऑलरेडी कुछ वीडियोस अपलोड हुए हैं और आगे भी अपलोड होंगे, तो वहां से आप देखकर तैयारी कर सकते हैं। ये आपके पास एक विकल्प है। लेकिन हाँ, बुक्स बहुत सारे बच्चे पूछते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये बुक आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बात करें पीवाई की, तो देखिए बच्चों पीवाई क्यों क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होता है वो मिलता नहीं है। आप भी इस बार एंट्रेंस एग्जाम देने जाओगे तो आप देखोगे कि वहां पे जब आप पेपर दोगे ना, तो वहां टीचर आपसे पेपर सबमिट करा लेगा, यानी कि पेपर आप घर नहीं लेके आ पाएंगे। तो जब पेपर घर नहीं लेके आ पाएंगे तो आपको ये समझ नहीं पाएगा भाई कि एग्जैक्ट क्या आता है। लेकिन हाँ, जो बच्चे हमारे सपोज कोई पिछले साल कुछ 10-20 बच्चे थे वो एंट्रेंस एग्जाम दिए, तो उनसे हमने रिव्यू लिया, हमने कॉल पे बात किया, उनसे जाके पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ सर इस टॉपिक से पूछना था, ऐसा पूछना था। तो हमने उसी बेस पे यानी कि मेमोरी बेस्ड पे बच्चों हमने 5 जो है प्रैक्टिस सेट आपके लिए तैयार किए, जो आपको हमारे एप्लीकेशन में मिलेगा जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे। तो हमने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन प्रिपेयर किया आपके लिए, ठीक है। अब बात करें सेफ स्कोर की, देखिए भाई मैं सेफ स्कोर की जब बात करूंगा तब मैं प्रिपरेशन में बात करूंगा कैसे प्रिपरेशन करेंगे फ्री में पेड में। लेकिन मैं जब बात आती है, बहुत सारे बच्चे जब फॉर्म भरते हैं तो उनके मन में एक होता है कि सर कितना मार्क्स लाना होगा ये बता दीजिए, ताकि मैं एक टारगेट रख सकूं अपना और उसके हिसाब से तैयारी करूं। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए 200 नंबर का आपका पेपर आप जानते ही हैं। तो देखिए ऐसा नहीं, अगर आप 100 मार्क्स भी ला देंगे ना तो आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन आपका जो टारगेट होना चाहिए वो आपका 120 प्लस होना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीए में क्या ना कि सीट ज्यादा है और एडमिशन मिल जाता है, कोई दिक्कत बहुत नहीं होती है, ठीक है। लेकिन समस्या ये होती है कि अगर आपका मतलब कई राउंड की 2 से 3 राउंड की काउंसलिंग चलती है, अगर आपका फर्स्ट राउंड में फर्स्ट कट ऑफ पे फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग होगा ना, तो वहां पे आपको अपना सब्जेक्ट चूज करने की आजादी रहेगी। इट्स मीन कि आपको जो मन करेगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी लेने का या हिंदी लेने का और उसके साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी लेने का या इंग्लिश लेकर के हिस्ट्री, ज्योग्राफी लेने का, मतलब जो भी आपका मेन सब्जेक्ट मन करेगा लेने का कि सर मुझे ये पढ़ना है वो मिल जाएगा। लेकिन आपका जितना मार्क्स कम रहेगा ना वहां पे आपको सब्जेक्ट से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। भाई मान लीजिए अब जिन बच्चों का 120 प्लस मार्क्स आया है वो पहले राउंड काउंसलिंग में चले गए और जो मेन सब्जेक्ट थे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स वो सब ले लिए। तो अब आपको दिक्कत होगा, अब आपको कुछ 1-2 सब्जेक्ट से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो मैं बस इतना ही कहता हूँ बीए के बच्चों को कि आपका एडमिशन तो हो जाएगा, लेकिन भाई जब आपका मन पसंदीदा वहां पे सब्जेक्ट मिले ही ना जो आप पढ़ना चाहते हो, जो आपको आगे काम आएगा, तो फिर क्या मतलब बीए करने का।
तो आपके पास यही मैं सबसे सभी बच्चों से कहता हूँ कि भाई आप एक काम करिए कि आप 120+ मार्क्स लाइए, पहले राउंड की काउंसलिंग कराइए, जो चाहे वो सब्जेक्ट लीजिए। जो आप बहुत सारे बच्चे यहाँ से यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे, बहुत सारे बच्चे जो है गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो बेहतर सब्जेक्ट रहेगा तभी मन लगेगा आपको पढ़ने में। अब पॉलिटिकल साइंस की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है, जो बच्चे बीए करते हैं, हिस्ट्री की डिमांड ज्यादा हो जाती है, तो जो उनका नंबर कम रहेगा उनको सब्जेक्ट नहीं मिल पाएगा। तो बस मैं इतना कहूंगा कि जितना अच्छा मार्क्स लाएंगे भाई फर्स्ट राउंड का उसमें आपको बेहतर रहेगा। बाकी मैं प्रिपरेशन की बात करूँ तो फ्री प्रिपरेशन भी आप हमारे चैनल के थ्रू कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगी क्लासेस की, और प्लेलिस्ट में विजिट कर लेंगे तो आप फ्री क्लासेस पड़ी हुई है। बाकी आपके एक और जानकारी है भाई कि अगर आप हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, 25 मई को हमारा एक नया बैच शुरू हुआ है। मात्र 25 दिनों के अंदर आप बीए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, क्लास का नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ का 5 आपको मॉक टेस्ट देंगे। चूंकि पीवाईक्यू यहाँ मिलता नहीं है तो आपको हम 5 सेट देंगे पीवाईक्यू का। अगर आपको एक कोर्स ज्वाइन करना है तो आपको प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, या अगर आपको एक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 6387986764 पे कॉल मैसेज कर लीजिएगा और इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। मात्र आपको 499 रुपए में 25 दिनों के अंदर आपको ये तैयारी कराई जा रही है। बहुत ही जो है कम प्राइस है, मेरे ख्याल से 700-800 रुपए का तो आपने फॉर्म भर दिया होगा, और फॉर्म भरने से इंट्रेंस निकलता नहीं है, इंट्रेंस निकलता है आपकी तैयारी से। और हाँ, वो बच्चे जो पीसीएम या पीसीबी से हैं उनको तो मुझे लगता है कि ज्वाइन जरूर करना चाहिए, बिकॉज उनके लिए सारी चीजें नहीं है और 1 महीने का समय बचा हुआ है, तो वो आपके ऊपर है। हालांकि हमारे यहाँ फ्री क्लासेस भी यूट्यूब पे चलती है, उसके माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब पेड बैच में ये होता है कि आपको चीजें सिस्टमेटिक मिल जाती है, क्लास मिल जाता है, नोट्स मिल जाता है, टेस्ट मिल जाता है, तो एक जगह सिस्टमेटिक पढ़ा रहता है तो आराम से आप पढ़ लेते हैं। ठीक है, वहां पे हमारे नोट्स को भी प्रिंट आउट करा के आप पढ़ सकते हैं, वो सारी फैसिलिटी से। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगा, और ऐसे ही आगे वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फ्री प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, पेड प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। आप सबके एग्जाम्स के लिए बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच।